हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को बताया कि लास्ट 2 वीडियो से हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैपिटल असेट्स ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन हम कैपिटल गेन के अंदर उसको ट्रांसफ़र काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन मैंने आपके साथ 12 डिस्कस कर ली हैं। तो आज मैं आपके साथ फिर आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ ट्रांजैक्शन इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैपिटल असेट्स देता है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र में हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारी 13th पॉइंट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स बाय नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट। आपको पता ही है रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है। जिसमें एक नॉन रेजिडेंट अपनी कैपिटल असेट्स किसको देता है, अगर दूसरे नॉन रेजिडेंट को करता है तो उसको इस हेड के अंदर कैपिटल गेन में ट्रांसफर की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 47 और 7A के अकॉर्डिंग। सेक्शन 47 7A के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, वो कौन सी कैपिटल असेट्स है वो ये भी ध्यान में रखिए, वो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स है, जिसमें ये दोनों चीज़ें ये जब एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को देता है तो इसको हम ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में नहीं काउंट करते हैं। और ये भी है, इट शुड बी एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ इंडिया। और ये कहाँ, ये वाली ट्रांजेक्शन कहाँ होनी चाहिए, आउट ऑफ इंडिया में होनी चाहिए। चलो आपका क्लियर होगा 13th पॉइंट। 14th पॉइंट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इंडिया बिफोर 1 मार्च 1970। डेट आपने इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले 1 मार्च 1970 से पहले की बात है। यदि एग्रीकल्चर लैंड एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांजेक्शन देता है तो उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन में इस सेक्शन के अंदर, इस हेड के अंदर नहीं काउंट किया जाता है। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 47(8) के अकॉर्डिंग। सेक्शन 47(8) के अकॉर्डिंग विद द रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47(8) द ट्रांजेक्शन फॉर एग्रीकल्चर लैंड बिफोर 1 मार्च 1977 इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। मतलब पुरानी बात है, 1 मार्च 1977 से पहले की बात है, अभी नहीं है ये। यदि एक पर्सन दूसरे पर्सन को एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र करता है तो आज की डेट में तो वो ट्रांसफ़र माना जाएगा, लेकिन 1977 से पहले इसको ट्रांसफ़र नहीं काउंट किया जाता था। ठीक है, और 15th पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स इंक्लूडिंग ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स। और कैपिटल असेट्स में कौन सी चीज़ें आती है, वर्क ऑफ आर्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स और पेंटिंग जैसे ऐसी चीज़ें जो ट्रांसफ़र करता है। और कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 47(9) के अकॉर्डिंग द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स इंक्लूडिंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, साइंस, आर्ट कलेक्शन, बुक, ड्राइंग, पेंटिंग। ठीक है, टू गवर्नमेंट, किसको ट्रांसफ़र करते हैं, गवर्नमेंट को करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को करते हैं, नेशनल म्यूजियम में करते हैं, नेशनल आर्ट गैलरी में करते हैं, और एनी अदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफ़र की जाती है तो उसको हम ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे बहुत ही कि हम गवर्नमेंट को करते हैं या किसी नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन को करते हैं तो इस टाइप की पेंटिंग है ना, आर्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे आर्ट्स, तो ये इनको हम ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सभी को सुनना ही है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 16th पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर इनटू शेयर अंडर सेक्शन 47 10th के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने आपको डिवेंचर करा दिए हैं। डिवेंचर में एक डिवेंचर कौन से होते हैं, कन्वर्टिबल डिवेंचर, जिसमें हम कहते हैं आप 15 महीने से लेकर 3 साल के बीच में अपने डिवेंचर किसी शेयर में कन्वर्ट करा दो। यदि आप अपने डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट करा देते हैं तो इसको ट्रांसफ़र नहीं कहा जाएगा, तो इसको ट्रांसफ़र नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और द बॉन्ड और डिवेंचर मे बी ऑफ इंडियन कंपनी और ए फॉरेन कंपनी, किसी की भी होते हैं, इसमें दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी कंपनी के हैं। यदि आप अपने डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट कराते हैं तो इसको ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में इसमें काउंट नहीं किया था। आपकी रिवीजन होगी, पीछे भी हमने इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे ना, है ना। 7th पॉइंट हमारा एक्सचेंज ऑफ मेंबरशिप ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, है ना, अंगेज शेयर ऑफ ए कंपनी अंडर सेक्शन 47(11) के अकॉर्डिंग। इसमें भी ये पॉइंट पर है, इसको भी ट्रांसफ़र में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, और ट्रांसफ़र शुड हैव बीन मेड बिफोर 31 दिसंबर 1998। लेकिन ये ट्रांजेक्शन कब होनी चाहिए, 1998 से पहले होनी चाहिए, लेकिन मतलब आज की डेट में ये ट्रांसफ़र काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18th पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ लैंड बाय सिख इंडस्ट्री कंपनी सेक्शन 47(12) के अकॉर्डिंग। मतलब सिख इंडस्ट्री आपको पता ही है कौन सी है, जिसको डिक्लेयर किया गया है सिख इंडस्ट्री कंपनी बीइंग मैनेज्ड बाय बर्कर कोऑपरेट ट्रांसफर its capital assets being land subject to special provision of section 18 of Sikh Industrial Company Act 1985। ठीक है, is not regarded as transfer। ठीक है, सिख इंडस्ट्री जो भी ट्रांसफ़र करती है उसको ट्रांसफ़र नहीं कहा जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा
इस वीडियो में हमारा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विद रिगार्ड टू कन्वर्जन ऑफ ए फर्म इनटू ए कंपनी। देखो हमने यहाँ पर जब एक फर्म किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, कंपनी में कन्वर्ट कर दी जाती है। जब एक फर्म की सारी कैपिटल एसेट्स किस में ट्रांसफर हो जाएगी, कंपनी में होगी। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, सेक्शन 47(13) के अकॉर्डिंग ये जो ट्रांसफ़र की जाती है ना कैपिटल एसेट्स फ्रॉम टू कंपनी, तो वो ट्रांजैक्शन में इस सेक्शन के अंडर ट्रांसफ़र में काउंट नहीं होगी। लेकिन कुछ शर्तें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म, सभी जो उस फर्म की सारी असेट्स और लायबिलिटी है किस में कन्वर्ट हो जानी, किसने टेक ओवर कर लेनी चाहिए, रिजल्टेड उस कंपनी ने ले ली होनी चाहिए। और जो ऑल द पार्टनर है, जो फर्म के पार्टनर होते हैं ना, वो सारे पार्टनर किसके शेयर होल्डर बन जाने चाहिए, उस नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए। उसी प्रोपोर्शनेट में वो कंपनी के शेयर लेंगे जिस प्रोपोर्शनेट में वो कंपनी के जो फर्म के क्या थे, पार्टनर थे। दूसरा है हमारा द पार्टनर ऑफ द फर्म डज नॉट रिसीव एनी अदर कंसिडरेशन। जब पार्टनर ने फर्म में अपना हिस्सा छोड़कर कंपनी के शेयर ले लिए हैं तो उसके बदले उसको और कुछ नहीं मिलेगा, और कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, सिर्फ पार्टनर्स को शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो एग्रीड शेयर होल्डर ऑफ द पार्टनर ऑफ ए फर्म इन ए कंपनी इज नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इन द कंपनी। ठीक है, तो सभी शेयर होल्डर जो पार्टनर बने ना, जो फर्म के पार्टनर थे वो कंपनी के क्या बन गए, शेयर होल्डर बन गए। उन सभी जो पार्टनर का शेयर है उस कंपनी में 50% से कम नहीं होना चाहिए, तभी ये वाला प्रोविजन होगा। मतलब कि यहाँ पर मेरा ये टॉपिक है, जब एक फर्म अपनी सारी एसेट्स किसको दे देती है, कंपनी को दे देती है, अपने आप को फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देती है, तो सारी एसेट्स लायबिलिटी किसके पास चली जाती है, कंपनी के पास चली जाती है। जो उसके पार्टनर है वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो मिनिमम उस कंपनी के जो शेयर होल्डर कितने होंगे, 50% मिनिमम शेयर होल्डर शेयर किसके पास होने चाहिए, उन सभी पार्टनर के पास होने चाहिए जो फर्म के क्या थे, पार्टनर थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इससे आपके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपने सारे पॉइंट देखना, और वो सभी पार्टनर का जो प्रोपोर्शनेट है, जो फर्म में प्रोपोर्शनेट जो था, जो 235 था या जितना भी था, कंपनी में भी उनके शेयर उसी प्रोपोर्शनेट में उसको मिलने होने चाहिए। और इन पार्टनर को और कोई कंसिडरेशन नहीं मिलना, उनको सिर्फ यही शेयर ही मिलने चाहिए जब वो फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था 19th पॉइंट। तो ये मैंने आपको करा दिए 13 से लेकर 19th पॉइंट, और जो भी हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पॉइंट ये भी सारे ईजी थे, तो आपने अच्छे से सुन लिए होंगे। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो इसमें प्रॉब्लम तो क्या होगी कि आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है। ठीक है, कि तो आपने पहले डेफिनेशन क्लियर करो, तो ये सिंपल टॉपिक है, तो आपने अच्छे से कर लेने। थैंक यू वेरी मच।